प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 5 समांतर श्रेणियों के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न हल करेंगे, जिसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी हैं। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 का मान 2, a2 का मान 4, a3 का मान 8 है। इस तरीके से a2 माइनस a1 सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं तो 4 ऋण 2 बराबर 2 प्राप्त होता है। इसी तरीके से a3 माइनस a2 बराबर हमें 8 में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होगा, तथा a4 माइनस a3 करने पर भी हमें 16 ऋण 8 बराबर 8 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो अंतर है वो प्रत्येक बार अलग अलग हमें प्राप्त हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है। हम कहेंगे कि सार्वंतर चूंकि d समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं बनाती है। अब यहाँ हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देख रहे हैं 2, 5/2, 3, 7/2। इस श्रेणी में भी इसी प्रकार से हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं। a2 माइनस a1 का मान 5/2 ऋण 2, इसे हम लघुत्तम विधि से हल करेंगे तब 5 ऋण 4/2 प्राप्त होगा। सरल करेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से a3 माइनस a2 का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात 3 में से हम 5/2 को घटाएंगे, लघुत्तम लेके सरल करेंगे तब हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 6 ऋण 5/2। इस प्रकार से इसे घटाने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 1/2। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं a4 ऋण a3 का मान, अर्थात चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने पर 7/2 ऋण 3 लिखेंगे और इसे लघुत्तम लेकर सरल करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 7 ऋण 6/2। सरल करके देखें तो 1/2 प्राप्त होता। अब यहाँ हम तुलनात्मक यदि अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि जो सार्वंतर है ak+1 माइनस ak प्रत्येक बार समान है। या हम कह सकते हैं कि ये जो सार्वंतर हमें दिखाई दे रहा है प्रत्येक बार समान है, तात्पर्य है 1/2 हमें प्राप्त हो रहा है। अतः हम कहेंगे कि संख्याओं की दी गई सूची अथवा श्रेणी समांतर श्रेणी के रूप में है। यहाँ सार्वंतर d बराबर 1/2 के बराबर होगा। अगले 3 पद यदि हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तब हम लिख सकते हैं, जबकि a का मान 2 है और d का मान 1/2, तब अगले पद हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि चौथा पद 7/2 था उसमें हम 1/2 का योग कर दें तो पांचवा पद हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तो सरल करने पर यहाँ पे लघुत्तम 2 होगा, तथा हर समान होने पर यहाँ पर अंश का योग हो जाएगा 7 और 1 8/2। इसे हम सरल करेंगे तब हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, तो ये पांचवा पद होगा। इसी प्रकार से छठवां पद ज्ञात कर सकते हैं। पांचवें पद में 1/2 का योग करके 4 में हम 1/2 का योग कर दें तब हमें प्राप्त होगा 8 धन 1/2 बराबर 9/2। इसी प्रकार 9/2 में यदि 1/2 का योग कर देते हैं तो सातवां पद प्राप्त हो जाता है। इसे हम लिखेंगे 9 धन 1/2 अर्थात 10/2। 10 में 2 का यदि हम भाग देते हैं तो 5 प्राप्त होता है। यह हमारा सातवां पद होगा। अतः समांतर श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः 4, 9/2 एवं 5 होंगे।